तो दोस्तों मिनी स्पीकर को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक प्लास्टिक की छोटी सी कटोरी ली है। आप किसी भी चीज़ का यूज कर सकते हो। जिसके बाद मैंने एक स्पीकर लिया है मिनी साइज का। इस स्पीकर का साइज इतना है कि ये कटोरी के अंदर आसानी से आ सकता है। आपको भी स्पीकर उतना ही बड़ा लेना है। इसके बाद 3.7 वोल्ट की बैटरी लेनी है और इसका भी साइज उतना ही होना चाहिए कि हमारी कटोरी में आ जाए। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एम्पलीफायर पाम 8403, एक ब्लूटूथ मॉड्यूल, साथ में एक चार्जिंग मॉड्यूल, बैटरी को चार्ज करने के लिए DPDT स्विच का यूज़ करने वाला हूँ। मैं आपको कनेक्शन बता देता हूँ। ये हमारा ब्लूटूथ का माइनस और ये एम्पलीफायर का माइनस। ये एम्पलीफायर का प्लस वाला हो जाएगा, प्लस पॉइंट। ये ब्लूटूथ का प्लस हो जाएगा। ये हमारा ब्लूटूथ का राइट चैनल होगा। ये एम्पलीफायर का राइट चैनल। बीच वाला हमारा ग्राउंड और ब्लूटूथ में भी ग्राउंड। ये लेफ़्ट और ये लेफ़्ट। तो आपको करना क्या है, माइनस से माइनस, प्लस से प्लस, राइट से राइट, ग्राउंड से ग्राउंड और लेफ़्ट से लेफ़्ट आपको कनेक्ट कर देना है। वैसे दोस्तों मैं इसका एक सर्किट डायग्राम भी दे दूंगा। वैसे तो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा इजी है, फिर भी मैं एक सर्किट डायग्राम डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन कर दूंगा। जिसके बाद इस तरह का कुछ बन के तैयार हो गया है। ये स्पीकर के लिए और 3.7 वोल्ट के लिए। जिसके बाद मैं चार्जिंग मॉड्यूल पे भी वायर्स को लगा देता हूँ। और यहाँ चार्जिंग मॉड्यूल को हमें इस कटोरी के अंदर को इस तरह से कुछ फिक्स करना है। तो यहाँ पर बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें यहाँ पर चार्जिंग पिन को बाहर निकालना होगा। तो यहाँ पे मैं मार्क लगा के और कट कर लेता हूँ। दोस्तों मैंने इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से जला लिया है। आप भी कुछ इसी तरह से कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारा जो चार्जिंग मॉड्यूल है वो अच्छे से यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। और मैं यहाँ पे एक बार ये भी देख लेता हूँ कि यहाँ पे करंट आ रहा है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारा जो चार्जिंग मॉड्यूल अच्छे से फिक्स हो चुका है और इसमें बल्ब भी ग्लो कर रहा है। जिसके बाद मैं इसको तो रिमूव कर दूंगा और हमें DPDT स्विच के लिए भी यहाँ पे प्लास्टिक को कट करना होगा। तो मैं कुछ यहाँ पे इसको लगाने वाला हूँ। तो मैं सोल्डरिंग आयरन की मदद से और प्लास्टिक को जला लूँगा, जिससे DPDT स्विच को आसानी से लगाया जा सके। तो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा प्लास्टिक जलनी नहीं चाहिए। एक्स्ट्रा में जो प्लास्टिक है वो आपको प्राइमर की मदद से रिमूव कर देनी है कुछ इस तरह से। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारा जो स्विच है वो अच्छी तरह से यहाँ पे फिक्स हो रहा है। और दोस्तों हमें इसके ऊपर स्पीकर के लिए एक प्लास्टिक को कट करना होगा। तो मैं यहाँ पे PVC शीट का यूज़ करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे मार्किंग लगा के और इस गोल शेप को कट करने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से आप देख सकते हो बहुत अच्छे से फिक्स आ रहा है। तो इस पे ही मैं स्पीकर को चिपकाने वाला हूँ। दोस्तों आप चाहें तो स्पीकर के साइज का यहाँ पे मार्किंग करके कट कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ इस तरह से छोटे छोटे होल करने वाला हूँ और इसी के ऊपर मैं स्पीकर को चिपकाने वाला हूँ। तो कुछ इस तरह से मैं स्पीकर को चिपका दूंगा। मैं यहाँ पे ग्लू गन की मदद ले रहा हूँ। आप फेविकोल या फिर फेविक्विक का यूज कर सकते हो। तो चलिए मैं जल्दी से स्पीकर को चिपका लेता हूँ। तो स्पीकर को चिपकाने के बाद ये कुछ इस टाइप का दिखाई दे रहा है। जिसके बाद हमने जो चार्जिंग मॉड्यूल पे वायर्स लगाए थे उन वायर्स को आपको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो चार्जिंग मॉड्यूल का प्लस बैटरी के प्लस से और चार्जिंग मॉड्यूल का माइनस बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर देना है। उसके बाद हमारा जो एम्पलीफायर ब्लूटूथ का माइनस है वो बैटरी के माइनस से कनेक्ट करना है। एक वायर में बैटरी के प्लस से कनेक्ट कर रहा हूँ और दूसरी साइड उसमें स्विच को कनेक्ट करूँगा। तो स्विच का जो बीच वाला पिन है, हमारे स्विच में 3 पिन है, तो आपको मिड वाले पिन से कनेक्ट कर देना है। जिसके बाद एम्पलीफायर और ब्लूटूथ का जो हमारा प्लस वाला वायर है वो हमें स्विच के किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देना है। आप चाहें तो किसी भी पॉइंट से कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारे जो कनेक्शन थे वो फाइनल हो चुके हैं। स्पीकर के वायर अभी बच गए हैं। तो अभी जो सारा सामान है हमारा वो हमें कटोरी के अंदर फिक्स कर लेना है अच्छे से। तो मैं यहाँ चार्जिंग मॉड्यूल को ग्लू गन की मदद से यहाँ पे चिपकाने वाला हूँ। और दोस्तों आपको चिपकाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है, चाहे आप फेविकोल से चिपकाओ या फिर ग्लू गन से। तो मैं यहाँ पे स्विच को भी लगा लेता हूँ। और दोस्तों आप चाहें तो इसे अपने हिसाब से भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे DPDT स्विच को भी लगा लिया है। दोस्तों आपको ध्यान रखना है हमारा जो स्विच है वो उसके अंदर फेविकोल नहीं जाना चाहिए, वरना स्विच जाम हो जाएगा और काम नहीं करेगा। इसके बाद मैंने बैटरी को कुछ इस तरह से फिक्स कर दिया है और ब्लूटूथ और एम्पलीफायर पे मैं ग्लू लगा के कुछ इस तरह से चिपकाने वाला हूँ। जिसके बाद इसमें मैं इसको फिक्स कर दूँगा कुछ इस तरह से। और मैं इस पर भी ग्लू लगा देता हूँ ताकि वायर्स एक दूसरे में टच ना हो जाए। और स्पीकर के कनेक्शन करने के बाद हमारा जो मिनी ब्लूटूथ स्पीकर है वो रेडी हो चुका है। तो ऊपर वाला जो पीस है वो कुछ इस तरह से मैं चिपका दूंगा। और यहाँ पे मैं दोस्तों फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ।
और थोड़ा सैंड पेपर से इसको घिस लेना है ताकि अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। तो कुछ इस तरह का हमारा मिनी ब्लूटूथ दिखाई दे रहा है। दोस्तों मैं इस पर पेंट कर दूंगा। और उससे पहले मैं आपको चार्जिंग दिखा देता हूँ। इसमें रेड कलर का बल्ब जल रहा है तो हमारी बैटरी चार्ज हो रही है, और ब्लू कलर के बल्ब जलने पर हमारी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको म्यूजिक प्ले करके सुनाता हूँ। तो दोस्तों पेंट हो जाने के बाद हमारा जो स्पीकर है कुछ इस टाइप का दिख रहा है, जैसा कि आप देख ही सकते हो। मैंने इस पर ब्लू कलर किया है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर कर सकते हो। तो चलिए इसको ऑन करते हैं। तो गाइस मैं इसे फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ और आपको एक नॉन कॉपीराइट सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ।